दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। केवीएस के बारे में आप जान रहे हैं कि बिल्कुल आगे बिल्कुल हल्ला हो रही है कि अब बहुत जल्दी केवीएस आने वाली है और निश्चित रूप से अलग अलग सोर्स से अपडेट भी आ रही है, तो आप लोग भी तैयारी कर ही रहे होंगे और हम लोग भी लगातार इस पे लगे हुए हैं। लेकिन मेन बात यह है कि पहले तो आप अपनी बेसिक चीजें जान जाइए ताकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में कोई शंका हो वो दूर हो जाए। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर मैं कुछ मिस करूंगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं चूंकि वीडियो का अपना एक लिमिटेशन होता है तो बहुत डिटेल जानकारी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दिए रखता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके सर्च कर सकते हैं, नोट्स पीडीएफ इत्यादि सब कुछ। उसका लिंक आपको नीचे है। एक और चीज है, अगर आप वीडियो 29 या 30 सितंबर को देख रहे हैं तो 2 दिन के लिए बहुत भयंकर ऑफर है यहाँ पर, जिसमें कि आपको आने वाले समय में केबीएस की भी तैयारी हो जाएगी कि सिर्फ 699 में 6+6 का ऑफर है, यानी कि 1 साल तक, 12 महीना या 1 साल तक आप पूरे टीचिंग कैटेगरी को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जितने भी DSSB, केबीएस, EMRS, NVS या बिहार एग्जाम, यूपी एग्जाम और जितने भी आपको पता है रीट्वीट, जितनी भी चीजें होती है पूरी टीचिंग का, हर लेवल का, सीटेट सब का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं और अगले 1 साल तक तो सारा एग्जाम आपका हो ही जाएगा। तो सोच लीजिए कितने मिनिमम प्राइस में सभी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो ये रहेगा ये नहीं रहेगा, एवरीथिंग जो भी आपको 3000 4000 के महापैक में रहता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, जो आपको अभी ऑफर के अंतर्गत है। नीचे लिंक दिया हुआ है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तभी के बेस्ट ऑफर दिखाई देगी। अगर 29 और 30 को देख रहे हैं तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। डायरेक्ट ऐप पर जाकर आप कूपन कोड DH सर भी लगा सकते हैं, ये वाला DH सर, डी से दीपक, H से हिमांशु। ठीक है, अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। तो आपका जो एलिजिबिलिटी है पीआरटी में, अगर आप 12th किए हुए हैं 50% से, प्लस आप DLED किए हैं या BLED या DLED स्पेशल एजुकेशन किए हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। प्लस सीटेड पेपर 1 आपका क्लियर हो तो 12th विद 50% प्लस DLED या अब समान लेवल की कोई दूसरी चीज प्लस सीटेड पेपर 1, तो मैक्सिमम एज आपका 30 इसमें एलिजिबल रहेंगे। 30 साल से ज्यादा के लोग नहीं बढ़ पाएंगे। रिलैक्सेशन है वो भी बताता हूं। टीजीटी में ग्रेजुएशन विद 50% और इंटीग्रेटेड बीए आपका होगा, साथ में बीएड होगा, साथ में सीटेड पेपर 2 आपका होगा, तो मैक्सिमम एज इसमें 35 ईयर्स होता है। तीसरी बात कि इसके अंतर्गत जो टीजीटी पीजीटी है, इसके मतलब टीजीटी जो है इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसएसटी अगर आपका है तो एनी 2 सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से, और इसमें से कोई एक जो है ना वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपका होना चाहिए। तो आइदर ज्योग्राफी या हिस्ट्री तो होना ही चाहिए और दूसरा इनमें से कोई और हो सकता है। साइंस के कॉम्बिनेशन में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई 2 होना चाहिए। ये 2 मैं इसलिए स्पेशली मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट रहता है और बाकी जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इजी है। पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आप कर रहे हैं पीजीटी के लिए अप्लाई, तो पीजी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ प्लस बीएड हो, यहां पर कोई सीटेट की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन वुमेन को 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलता है और SC ST को 5 साल मिलता है, ओबीसी को 3 साल मिलता है। ये हो गई बात एलिजिबिलिटी की, जो अब आप आगे अगर आप एलिजिबल हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। केवीएस की वैकेंसी आती है, द मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम टीचिंग का ये होता है। अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या होगा। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 टायर एग्जाम है, जिसके अंतर्गत की एक रिटन प्रोसेस होता है और एक इंटरव्यू होता है। अभी इसमें बीच में एक और चीज ऐड होने वाला है और वो होने वाला है आपका मेंस। तो ये आपका टायर 1 हो गया और टायर 2 आपका यहां पर ऐड होने वाला है मेंस, और उसके बाद टायर 3 आप इसको बोल दीजिए। ठीक है, 3 टायर इससे बनता है। तो पहला टायर का आपका एज इट इज रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन यही रहेगा। जैसे कि अभी आपने EMRS भी देखी होगी, तो उनका जो मेन एग्जाम था उसको उन्होंने लेवल 1 कर दिया, टायर 1 बना दिया और फिर से उसमें मेंस जोड़ दिया। तो ये आपका टायर 1 रहेगा अभी भी जो है, इसलिए आप बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार करिए। जिसमें कि आपका पहले क्या था, 70% रिटन का वेट था, 30% इंटरव्यू का वेट था। अब क्या हो सकता है कि रिटन अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो सपोज दैट कि उनको 1000 बच्चे चाहिए तो 10 गुना बच्चे वो रिटन से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मेंस और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन कर लेंगे। ये परिवर्तन हो सकता है। तो बाकी यहां पर देखिएगा तो लैंग्वेज आता है इसमें, और हिंदी और इंग्लिश ये आएगा ही आपको। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर का आपको रहेगा। फिर उसके बाद आपको जो है GA रहेगा 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग 5 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का। पेडागोजी का मेन पार्ट रहता है जिसको पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप बोला गया है। ये पक्का से आपको रहेगा 60 मार्क्स का पीआरटी में और टीजीटी पीजीटी में 40 मार्क्स का है। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको पीआरटी में 80 नंबर का आता है, जिसमें आपको बेसिक लेवल पर हिंदी, इंग्लिश
ईवीएस, अब ईवीएस है तो इसमें जनरल साइंस, एसएसटी सब आ जाता है बेसिक लेवल का, प्लस मैथ। और टीजीटी में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का 100 नंबर। बाकी इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू अभी भी होगा, तो उसका वेटेज जो है इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये करेंगे तब आप मेंस में जाएंगे। मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी हो सकता है, सिर्फ सब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वो बढ़िया है। मतलब मेंस और सब्जेक्टिव के पक्ष में मैं भी पर्सनली नहीं रहता हूं, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर यहाँ पर 100 बच्चे की जरूरत थी और आप 110वां नंबर पे हैं, तो कम से कम आप पहला लेवल क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि वो 10 गुना बच्चे वहां के ले लेंगे। तो ऐसे भी हौसला बढ़ेगा, फिर बस आपको ये करना है। ये बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं इस लेवल का। जो आपका मेन क्या कहते हैं सब्जेक्ट होगा, उसमें तो आपको पता ही है कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी। बेसिक जो है जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको जितने भी ग्रामर के पोर्शन है, आप पॉज करके भी रोक के इसको देख सकते हैं। जितने भी आपके ग्रामर के पोर्शन है ना, और जितने भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट इत्यादि सब पूछे जाते हैं। आप उसके बाद हिंदी का पोर्शन देखेंगे, जो ऊपर में मैंने आपको दिखाया था, आप देख पा रहे हैं सब कुछ लिंग उपसर्ग से लेके मुहावरे, अलंकार, संधि तक सब पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर आप बात करते हैं इसके अंतर्गत आपका जो करंट अफेयर्स है ना, जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसके अंतर्गत जितने भी बेसिक जनरल, अच्छा ये सब आपको हर एग्जाम में काम आ जाएगी, है ना। इंपोर्टेंट डेज, हिस्ट्री, बुक्स, ऑथर, इंपोर्टेंट टर्म, है ना, जितने भी अलग अलग इन्वेंशन है, एब्रिविएशन है। और उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी जो होता है, ये रीजनिंग एबिलिटी में आपको देख लीजिए अर्थमेटिक नंबर, स्पेशल और रिलेशनशिप, नॉन वर्बल, ऑब्जर्वेशन, फिगर, स्पेशल चीजें, जितनी भी अलग अलग चीजें हैं ये सब इसमें रहेगी। कंप्यूटर लिटरेसी में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, फॉर्मेटिंग, डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर हिस्ट्री, आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें ना, चूंकि टेलीग्राम पर मैं पूरा डिटेल में भेज दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो उसके बाद सिलेबस में आप देख लीजिए, जो मेन सिलेबस है आपका पेडागोजी का, उसमें पांच पोर्शन है। एक तो आपका ये बेसिक से शुरू होता है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डेवलपमेंट, फिर टीचिंग लर्निंग, फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन का पोर्शन आता है, फिर उसके बाद जो है आपका लीडरशिप वाला पोर्शन आता है, ये थोड़ा इसमें नया ऐड हुआ है। और एनईपी 2020 का आपको पोर्शन रहेगा। ये आपको सब में, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में, अब इसमें जो कंसर्न सब्जेक्ट है, वो कंसर्न सब्जेक्ट में आपको बेसिक जितना भी होता है ना, जो मैंने बोला था कि मैथ, ईबीएस और हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीजों का आपको यहां पर समावेश रहेगा, जिसको कि आप तैयार कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप टीजीटी का देखिएगा, तो टीजीटी में भी आपका सेम लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। फिर उसके बाद आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स हो गया, फिर रीजनिंग एबिलिटी, सब कुछ वही है, लेवल थोड़ा सा बस ऊपर है। और कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, फिर आपका आ गया प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, सेम सिलेबस है, बस था उसमें 60 नंबर का है, टीजीटी पीजीटी में 40 नंबर का होता है। देख रहे हैं, तो ये पूरी वही 5 यूनिट इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाएगा, तो जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट से आपका जो है स्तर से आपका क्वेश्चन आएगा। सेम अगर मैं आपको पीजीटी का भी दिखाऊं, तो अगेन सेम चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे ही लैंग्वेज पेपर, ये समझ में आ गया। तो ये सब चीजें मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो ये आप देख लीजिएगा। सैलरी की मैं बात कर लूं एक बार, तो इसकी जो सैलरी होती है मेरे दोस्तों, वो सैलरी कुछ इस प्रकार से होती है। जो इनका पे स्केल होता है ना, और पे स्केल जो होता है, एंट्री स्केल 9,300 से 34,800 रहता है, विद ग्रेड पे 42। तो इसमें वृद्धि हो सकती है, घटेगी नहीं। फिर सीनियर स्केल होता है, फिर सिलेक्शन स्केल होता है। जो बेसिक सैलरी बनती है आपकी, मैं आपको बता दूं, ये पीआरटी की मैं बता रहा हूं। बेसिक सैलरी जो बनती है ना, ग्रेड पे 4200 का है, तो बेसिक सैलरी जो है वो 35,400 बनी। उसके बाद डीए जो है वो अभी 13,452 का है, ये बढ़ सकता है। एचआरए है वो 8,496, और ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। शहर के हिसाब से ये हाउस रेंट वगैरह एक्स्ट्रा भी मिलता है। ट्रेवल अलाउंसेस है वो 3600 प्लस डीए। तो टोटल आपका जो है विद एचआरए 53,484 हो गया, और विदाउट एचआरए 44,000 हो गया। ये आपको पीआरटी का हो गया। वहीं पर मैं अगर आपको टीजीटी का बताऊं, ये देखिए टीजीटी का है, तो टीजीटी का ऐसे ही कैलकुलेशन करके आपको 66,784 हो गया, और विदाउट एचआरए जो है 56,000 हो गया। बाकी सबका चूंकि उससे ज्यादा होता है, तो पीआरटी से ज्यादा होता है, तो उस लेवल पर रहेगा। वहीं पर अगर आप पीजीटी की बात करते हैं, तो कहां गया, सॉरी, मैंने पहले आपको ये बता दिया। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये पीजीटी का है, सॉरी टीजीटी लिखा है, ये गलत लिखा है, ये पीजीटी का है, सॉरी टीजीटी का ही, हाँ ठीक है। तो जो 66,784 बताया, ये मैंने अभी आपको टीजीटी का बताया। अब पीजीटी का मैं बताऊंगा तो ये इससे भी ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये 70,564 रुपया अप्रोक्स आपका एचआरए के साथ होगा,
और 60 से 62,000 विदाउट एचआरए होगा। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग रहती है, बस आप एक रेंज समझ लीजिए। तो आपको ये सब चीजें मिलती हैं और जैसे कि आप इन सब चीज का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस इत्यादि कई सारी चीजें यहां पर बेनिफिट्स होती है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पर बात हमने किया है और एग्जाम को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है ट्विटर पर और अलग अलग जगह पर सीट को लेकर भी। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि अगले 2 महीने मतलब अक्टूबर से नवंबर तक हमको जरूर इस पर कोई सूचना मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, आएगी तो वो लोग एग्जाम जल्दी से करा लेंगे। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो हम टेलीग्राम पर बताएंगे, लेकिन आज का जो मेरा मुख्य विषय था वो ये था कि आप कैसे इस प्रकार के मतलब अपनी एलिजिबिलिटी इत्यादि बाकी चीजों को समझ लें। और जो भी लोग पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आपको आने वाले समय में केवीएस की और एक्सक्लूसिव बैचेज आएंगी। बाकी टेलीग्राम पर अपडेट पाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।